कहते हैं, जब संसार मोह माया और अंधकार में डूब जाता है, तब कोई एक प्रकाश धरती पर उतरता है जो मनुष्य नहीं, मार्ग होता है। ऐसा ही एक प्रकाश जन्मा है इस धरती पर, जिन्होंने अपने मौन से भी वह कहा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उनका नाम है श्री आशुतोष महाराज जी। वे केवल नाम नहीं, अनुभूति है। वे केवल गुरु नहीं, एक दिशा है। उनका जीवन कोई कथा नहीं, बल्कि वह जीवंत शिक्षा है जो आज भी लाखों हृदयों में शांति, ज्ञान और जागृति का दीप प्रज्वलित कर रही है। उन दिनों लोग भटक रहे थे, सांसारिक मोह में उलझे हुए थे। हर व्यक्ति सुख की खोज में था, परंतु भीतर का संतुलन खो चुका था। जीवन एक अंतहीन दौड़ बन गया था। और तब एक दिन शांत, दीप्त और अडिग स्वरूप में आशुतोष महाराज जी प्रकट हुए। उनके दर्शन में ऐसी गहराई थी कि मन स्वतः ही शांत हो जाता। उनके नयन बोलते नहीं थे, परंतु उनसे झरता हुआ करुणा का सागर सब कुछ कह जाता। वे कहते थे, मनुष्य बाहर नहीं, भीतर खोजो। सत्य बाहर नहीं, अपने भीतर निवास करता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी, क्या ईश्वर कहीं दूर है? वे मुस्कुराए और बोले, ईश्वर दूर नहीं, तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा है। पर तुमने अपने द्वार इतने बंद कर रखे हैं कि तुम्हें उसकी दस्तक सुनाई नहीं देती। उसे ढूंढने जाओगे तो वह नहीं मिलेगा, पर जब स्वयं को खो दोगे तब वह तुम्हें पालेगा। उनके हर शब्द में जीवन का अर्थ छिपा था। वे कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका अपना अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपनी सोच के पार नहीं जाएगा, तब तक वह स्वयं को नहीं जान पाएगा। महाराज जी का उपदेश था, पहले जानो कि तुम कौन हो। जब यह प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंजने लगेगा, तब उत्तर भी भीतर से ही निकलेगा। कहते हैं, जब वे ध्यान में बैठते थे तो वातावरण स्थिर हो जाता था। पक्षी तक गाना भूल जाते, हवा भी रुक जाती। ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो गई हो। उनके चारों ओर बैठे साधक केवल आंखें बंद करके उस मौन को सुनते रहते, और वह मौन बोलता था आत्मा से, अंतःकरण से। महाराज जी का जीवन भव्य नहीं, सरल था। वे कहते, विनम्रता में ही सर्वोच्चता है। जो झुकता है वही ऊंचा उठता है। और सच ही तो है, जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया वही मुक्त हुआ। वे सिखाते थे कि धर्म केवल अनुष्ठान नहीं, अनुभव है। ईश्वर किसी मंदिर में बंद नहीं, वह हर श्वास में विद्यमान है। कई बार लोग उनके पास आते और शिकायत करते कि जीवन दुखों से भरा है। तब वे शांत स्वर में कहते, दुख नहीं, दृष्टि बदलो। जिस क्षण तुम समझोगे कि हर अनुभव एक शिक्षक है, उसी क्षण दुख का अर्थ समाप्त हो जाएगा। वे जीवन को एक विद्यालय कहते थे, जहां हर परिस्थिति एक पाठ है, हर असफलता एक संकेत है और हर हानि एक नया आरंभ। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? महाराज जी ने कहा, क्योंकि मैं लहर नहीं, सागर हूं। लहरें ऊपर नीचे होती हैं, पर सागर की गहराई स्थिर रहती है। जब तुम अपने भीतर के सागर को पहचान लोगे, तब बाहरी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। उनका जीवन यही सिखाता है कि जब तक मनुष्य बाहरी संसार में अर्थ खोजेगा, उसे केवल भ्रम मिलेगा, लेकिन जब वह भीतर झांकेगा, तब उसे अपना असली स्वरूप मिलेगा। और वही असली स्वरूप ही मोक्ष है, वही आनंद है। महाराज जी कहते, सच्चा धर्म वह नहीं जो तुम्हें बांध दे, बल्कि वह है जो तुम्हें मुक्त करे। जो तुम्हें भय दे वह मार्ग नहीं, जो तुम्हें स्वतंत्र करे वही सत्य है। उनके शिष्य कहते हैं कि आशुतोष महाराज जी का उपदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उनके शब्द किसी ग्रंथ की तरह नहीं, एक जीवन शैली की तरह हैं। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का धर्म किसी जाति, किसी नाम या किसी पंथ में नहीं छिपा। धर्म वह है जो भीतर के अंधकार को मिटा दे, जो मनुष्य को अपने स्वरूप से मिलाए। वे कहते, प्रकाश बाहर नहीं लाना होता, वह भीतर से फूटता है, बस परतें हटानी होती हैं। और यह परतें क्या हैं? अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, मोह और अज्ञान। वे कहते थे, जिसने इनसे पार पा लिया उसने जीवन पा लिया। उनका संदेश सरल था पर गहरा। खुद को जानो, संसार को समझो और हर जीव में उसी ईश्वर को देखो। वे कहते, जब तुम्हारी आंखें हर व्यक्ति में प्रकाश देखने लगेंगी, तब तुम जानोगे कि ज्ञान क्या है।
कभी कभी सभा में वे मौन रहते, न कोई प्रवचन, न कोई श्लोक, बस मौन। और उस मौन में उपस्थित लोग रो पड़ते, क्योंकि वह मौन शब्दों से अधिक बोलता था। वे कहते, मौन सबसे बड़ा गुरु है। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम मुझसे मिलते हो। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन्होंने किसी को बंधन नहीं दिया, केवल स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें विचार नहीं दे रहा, तुम्हें जागृति दे रहा हूं। विचार बदलते हैं, पर जागृति तुम्हें सदा प्रकाशित रखेगी। और आज भी जब कोई शिष्य ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि महाराज जी उसके पास हैं। उनकी वह दिव्य दृष्टि, उनका वह करुण भाव और उनका वह मौन अभी भी संसार को आलोकित कर रहा है। वे कहते थे, जीवन को भिक्षा की तरह नहीं, अवसर की तरह देखो। तुम्हारा हर दिन एक नया जन्म है, उसे प्रेम, करुणा और सत्य से भर दो। कभी सोचो, क्या हम जी रहे हैं या केवल सांस ले रहे हैं? क्या हमने खुद को जाना है या केवल अपनी पहचान को ही जीवन मान लिया है? क्या हमने उस मौन को सुना है जो हमारे भीतर हर पल बोल रहा है? महाराज जी के अनुसार जब मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगता है, तभी उसका आत्मबोध आरंभ होता है। वे कहते, सत्य कोई ज्ञान नहीं, अनुभव है। जब तुम अनुभव करते हो तब सत्य तुम्हारा हो जाता है। उनका संदेश केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा था। वे कहते थे, जहां करुणा नहीं वहां धर्म नहीं। जो भूखे को अन्न नहीं दे सकता, वह ध्यान में भी शांति नहीं पा सकता। वे सेवा को साधना का एक रूप मानते थे। उनका कहना था, सेवा का अर्थ दया नहीं, एकता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो तब तुम अपने भीतर के ईश्वर को नमस्कार करते हो। उनकी यह शिक्षा, यह दृष्टिकोण आज भी करोड़ों हृदयों को जोड़ रहा है। उनके शिष्य कहते हैं कि आशुतोष महाराज जी कहीं गए नहीं। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो सत्य की खोज में है। वे हर उस आत्मा में बसते हैं जो मौन में उतरना जानती है। वे कहते थे, समय आएगा जब संसार फिर से जागेगा। तब लोग समझेंगे कि ज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं का अनुभव है। और शायद वह समय यही है जब मनुष्य फिर से अपने भीतर झांकना सीखे, जब ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन बन जाए। क्या हम तैयार हैं उस जागरण के लिए? क्या हमने अपने भीतर वह द्वार खोला है जहां सत्य प्रतीक्षा कर रहा है? क्या हम सुन पा रहे हैं उस मौन की आवाज जो हमें पुकार रही है? श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा था, मैं तुम्हें कुछ नया नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वहीं लौटा रहा हूं जो तुमने भुला दिया था, तुम्हारा आत्मस्वरूप। और यही उनका चमत्कार था कि उन्होंने मनुष्यों को देवता नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य होना सिखाया। उन्होंने कहा, ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा यही है कि तुम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानो और उसे हर जीव में देखो। उनकी शिक्षाएं आज भी वही हैं, सरल पर जीवन बदल देने वाली। वे कहते हैं, जो भीतर झांकना सीख गया उसने संसार को जीत लिया। और जब सभा समाप्त होती है तब भी उनका वह मौन सन्नाटा नहीं, एक जागरण बनकर गूंजता रहता है। लोग उठते हैं, पर भीतर एक नई चेतना के साथ, क्योंकि अब वे जानते हैं गुरु केवल सामने नहीं, भीतर भी हैं। उनका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि फैल गया है हर विचार में, हर अनुभूति में, हर ध्यान में। और यही तो गुरु का सच्चा चमत्कार है कि वह तुम्हें अपने से जोड़कर भी तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। क्योंकि आशुतोष महाराज जी कोई बीता हुआ अध्याय नहीं, बल्कि एक सतत प्रवाह है जो हर उस आत्मा तक पहुंचता है जो सत्य की प्यास रखती है। और जब तुम उस प्रवाह में उतरते हो तब तुम्हें झात होता है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है और मुक्ति क्या है। उस क्षण मनुष्य केवल श्रोता नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। आशुतोष महाराज जी कहा करते थे, जब साधक साधना में खो जाता है तब साधना स्वयं उसे ढूंढ लेती है। और यही वह अवस्था थी जहां विचार समाप्त हो जाते थे, जहां केवल मौन बचता था, और वही मौन असली उपदेश होता था। अनेक शिष्य बताते हैं कि जब वे महाराज जी के सामने बैठते थे तब उन्हें ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो। सांसें धीमी हो जाती और मन भीतर के सागर में उतर जाता। कोई शब्द नहीं, कोई आग्रह नहीं, केवल एक दिव्य अनुभूति, जैसे किसी ने आत्मा पर हाथ रख दिया हो। उनका हर संकेत एक रहस्य था,
हर दृष्टि एक मंत्र। एक बार एक साधक ने पूछा, महाराज जी, ध्यान में प्रकाश दिखता है परंतु फिर अंधकार भी लौट आता है, ये क्यों? महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारी साधना अभी चाह में है। जब साधना चाह से मुक्त हो जाएगी तब प्रकाश स्थायी हो जाएगा। जब साधक प्रकाश की इच्छा छोड़ देगा तब प्रकाश स्वयं उसे ढूंढ लेगा। उनकी वाणी गहरी थी, परंतु जो सुन लेता था उसके जीवन की दिशा बदल जाती थी। वे कहते, सत्य किसी तीर्थ पर नहीं, तुम्हारी अंतःशुद्धि में है। पहले भीतर का तीर्थ निर्मल करो, तब बाहर का दर्शन सार्थक होगा। कई बार रात्रि के सन्नाटे में वे आश्रम के प्रांगण में मौन साधना करते। चंद्रमा की शीतल किरणें उनके चारों ओर गिरतीं और साधक दूर से उन्हें देखते हुए ध्यान मग्न हो जाते। किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, वातावरण ही उपदेश बन जाता था। महाराज जी का मौन, उनका आभा मंडल और उनकी उपस्थिति तीनों मिलकर एक ऐसा अनुभव देते थे जो शब्दों से परे था। कहते हैं, उनके निकट जाने मात्र से मन का कलुष मिट जाता था। जो क्रोधित होकर आता वह शांति लेकर लौटता, जो निराश आता वह आशा बनकर लौटता। वे कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा दोष यह है कि मनुष्य स्वयं को बाहरी संसार से जोड़ लेता है। जब तक यह बंधन रहेगा तब तक दुख रहेगा। मुक्त वही है जो भीतर से स्वतंत्र है। उनका यह वचन सुनकर अनेक साधक महीनों ध्यान में लीन हो जाते, उस स्वतंत्रता को अनुभव करने के लिए। आश्रम में कभी कभी घंटों तक केवल मंत्र ध्वनि गूंजती रहती और हर श्वास में महाराज जी की उपस्थिति महसूस होती। उन्होंने कहा था, साधना केवल आंखें बंद करना नहीं, यह वह कला है जहां आंखें खुल जाती हैं। जब तुम भीतर झांकते हो तब तुम संसार को सही दृष्टि से देखना सीखते हो। उनके इन शब्दों ने असंख्य लोगों को बदला। जो पहले केवल बाहरी धर्म को पूजते थे, वे अब भीतर के धर्म की ओर बढ़ने लगे। वे कहते, धर्म वह नहीं जो विभाजित करे, धर्म वह है जो जोड़ दे। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति आश्रम आया। वह कहने लगा, महाराज जी, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, मंदिर गए, व्रत किए, परंतु मन की शांति नहीं मिली। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, तुमने ईश्वर को खोजा पर अपने भीतर नहीं खोजा। तुमने दीपक जलाया पर अपने अंतःकरण की लौ बुझी रही। अब बाहर नहीं, भीतर जलाना शुरू करो, शांति वहीं मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा, कैसे महाराज जी? वे बोले, बस मौन में उतर जाओ। जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम्हारा मन अपनी जड़ें पहचानता है, वहीं ईश्वर की पहली झलक मिलती है। उनकी शिक्षा में कोई जटिलता नहीं थी। वे कहते थे, जो सरल हो गया वह सिद्ध हो गया। उनका संदेश सदा यही रहा कि ज्ञान का अर्थ भारी शब्द नहीं बल्कि हल्की आत्मा है। जो स्वयं को हल्का कर लेता है वह उड़ान भरता है। वे कहते, अहंकार पत्थर है, विनम्रता पंख है। महाराज जी का जीवन एक निरंतर प्रवाह था, न कोई ठहराव न कोई दिखावा। वे जहां जाते वहां शांति का वातावरण फैल जाता। उनकी उपस्थिति ही साधना बन जाती। कभी किसी शिष्य से कहते, हर दिन अपने भीतर एक प्रश्न रखो, आज मैंने कितना मौन जिया? क्योंकि जिस दिन तुम बिना शोर के जीना सीख जाओगे उस दिन संसार तुम्हें हिला नहीं पाएगा। कहते हैं, एक दिन जब वे गंगा तट पर बैठे थे तो उनके चारों ओर कुछ शिष्य भी थे। हवा में हल्की ठंडक थी, सूर्य अस्त होने को था। तभी एक बालक उनके पास आया और पूछा, महाराज जी, क्या भगवान सचमुच सबको देखता है? महाराज जी ने जल की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जैसे ये नदी अपने तट को छोड़कर भी सब जगह बहती है, वैसे ही परमात्मा भी सब में बहता है। वह केवल देखने वाला नहीं, वह जीने वाला है। तुम जब प्रेम करते हो वह वहीं होता है। तुम जब दुख में रोते हो वह वहीं होता है। तुम जब मौन में बैठते हो वह तुम्हारे भीतर बोलता है। बालक मुस्कुराया और उसकी आंखों में वह प्रकाश था जो समझ से नहीं, अनुभूति से आता है। उनका हर संवाद आत्मा को छू जाता था। वे कहते, सुनो नहीं, अनुभव करो। ज्ञान सुना नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। शायद यही कारण था कि उनके शिष्य केवल सुनते नहीं थे, वे अनुभव करते थे। जब महाराज जी मौन साधना में बैठते तो पूरा आश्रम उस मौन में डूब जाता। कोई पक्षी नहीं चहकता, कोई पत्ता नहीं हिलता और ऐसा लगता जैसे समय स्वयं ध्यान में चला गया हो। उनकी दृष्टि में संसार एक विद्यालय था। हर घटना,
हर व्यक्ति, हर अनुभव एक पाठ था। वे कहते, कभी यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है, जीवन तुम्हें सिखा रहा है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। और यह शिक्षा कितनी सरल है, परंतु कितनी गहरी। कई बार साधक उनके पास आकर अपने दुखों का बखान करते, पर वे केवल एक वाक्य कहते, जिस क्षण तुम दुख को शिक्षक समझ लोगे, वह तुम्हें ज्ञान देगा। और सचमुच, जिसने अपने दुख को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया। उन्होंने यह भी कहा, जीवन में केवल दो मार्ग हैं, या तो भटक जाओ या जाग जाओ। जो जाग गया वह भटक नहीं सकता। और यही जागृति उनकी साधना का सार थी। वे कहते, मैं तुम्हें ईश्वर नहीं दिखा रहा, मैं तुम्हें वह दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम स्वयं देख सको। उनके दर्शन से प्रभावित होकर असंख्य लोग सांसारिक जीवन से ऊपर उठे। कुछ ने समाज सेवा में जीवन लगाया, कुछ ने ध्यान में, पर सभी के भीतर एक ही मंत्र था, मौन, शांति और प्रेम। वे कहते थे, प्रेम वह शक्ति है जो बिना बोले सब कुछ कह देती है। जिस दिन तुम बिना बोले प्रेम करना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। महाराज जी यह भी सिखाते थे कि जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान आवश्यक है। वे कहते, ध्यान केवल ध्यानस्थ बैठना नहीं, यह जीवन का तरीका है। जब तुम हर काम पूर्ण चेतना से करते हो, तब हर क्षण ध्यान बन जाता है। उनके शिष्य कहते हैं, यही कारण है कि महाराज जी के साथ बिताया हर पल साधना जैसा था। चाहे वे मौन हों या बोल रहे हों, उनका हर कर्म एक शिक्षा था। कभी कभी सभा के अंत में वे कहते, तुम्हें मार्ग दिखा दिया गया है, अब चलना तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर चलना तुम्हें है, क्योंकि सत्य वहीं मिलता है जो स्वयं बढ़ता है। यह वचन सुनकर कई साधक नयन बंद कर लेते और भीतर से एक स्वर गूंज उठता, अब मैं अपने मार्ग पर हूं। उनके जीवन की प्रत्येक घटना एक प्रतीक बन गई, त्याग, सादगी और करुणा का। वे कहते थे, मनुष्य को त्यागना कुछ नहीं, पहचानना सब कुछ है। जिसने अपने भीतर के शाश्वत को पहचान लिया, उसके लिए खोने को कुछ नहीं बचता। और यही तो उनका सबसे बड़ा संदेश था, खोजो पर बाहर नहीं। जो भीतर चला गया वही पा गया। आज भी जब उनके शिष्य ध्यान में बैठते हैं, तो वही शांति, वही करुणा, वही मौन अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे महाराज जी वहीं हों, मुस्कुराते हुए कह रहे हों, तुम्हारा मार्ग अब तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। उनका जीवन एक अंतहीन प्रेरणा है। वे समय के लिए नहीं, सत्य के लिए जन्मे थे, और सत्य कभी मरता नहीं। वह केवल रूप बदलता है ताकि हर युग में फिर से जन्म ले सके। और आज हर उस साधक के भीतर जो सत्य की प्यास रखता है, आशुतोष महाराज जी का वह प्रकाश अब भी जल रहा है, शांत, अडिग, अमर। वह प्रकाश किसी दीपक की लौ नहीं, बल्कि आत्मा का उजाला है, जो एक बार प्रज्वलित हो जाए तो फिर कभी बुझता नहीं। अनेक शिष्य बताते हैं कि जब वे महाराज जी के सान्निध्य में आए, तो ऐसा लगा मानो किसी ने उनके भीतर सोए हुए स्वरूप को जगा दिया हो। उनकी दृष्टि में वह करुणा थी जो किसी शब्द की मोहताज नहीं, और उनका मौन वह उत्तर था जो हर प्रश्न को मिटा देता था। उनके सामने बैठकर कोई कुछ कह भी नहीं पाता था, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही सब कुछ कह देती थी। लगता था जैसे समय ठहर गया हो, जैसे हवा में भी शांति उतर आई हो। उनके एक शिष्य बताते हैं, महाराज जी के दर्शन के पहले मैं वर्षों तक ईश्वर की खोज में भटकता रहा। अनेक ग्रंथ पढ़े, अनेक साधुओं से मिला, पर मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। जब पहली बार महाराज जी को देखा तो कुछ पल के लिए लगा कि सब प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देखा, और वह देखना ही मेरा उत्तर बन गया। ऐसा अनुभव केवल वही कर सकता है जो सच्चे गुरु की उपस्थिति में होता है, क्योंकि गुरु शब्द नहीं, अनुभव हैं। वे केवल दिशा नहीं दिखाते, वे तुम्हें स्वयं दिशा बना देते हैं। एक बार आश्रम में एक युवक आया जो जीवन से निराश था। उसने कहा, महाराज जी, मैंने सब कुछ खो दिया, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। महाराज जी ने शांत स्वर में कहा, जिसने सब खो दिया वही पाने के योग्य हो गया, क्योंकि जब तक हाथ खाली नहीं होते तब तक वरदान नहीं मिलते। युवक ने आंखें बंद कीं और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि पहचान के थे।
उसने पहली बार महसूस किया कि जो कुछ वह बाहर खोजता रहा वह सब भीतर पहले से था। यही तो महाराज जी का मार्ग था, मनुष्य को स्वयं से मिलाना। वे कहते, मनुष्य का असली शत्रु उसका अंधापन है। जब तुम देखना सीख जाओगे तब तुम पाओगे कि कुछ भी खोया नहीं था। यही शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है। वे कहते, तुम्हारा दुख तुम्हारी दृष्टि का परिणाम है, वास्तविकता का नहीं। दृष्टि बदलो तो संसार बदल जाएगा, और जो भी इस सत्य को समझ गया उसके लिए जीवन एक वरदान बन गया। कभी कभी महाराज जी किसी साधक से कहते, सत्य को जानने से पहले प्रेम को जानो, क्योंकि बिना प्रेम के ज्ञान केवल शब्द बन जाता है। प्रेम वह कुंजी है जिससे हर द्वार खुल जाता है, और वास्तव में जिनके हृदय में प्रेम जग गया उन्होंने कभी फिर ज्ञान की कमी नहीं महसूस की, क्योंकि प्रेम स्वयं ज्ञान है, प्रेम स्वयं ध्यान है। कहते हैं जब वे ध्यान में बैठते थे तो समय का अस्तित्व ही मिट जाता था। कभी कभी साधक घंटों, कभी पूरी रात उसी मौन में बैठे रहते और उन्हें लगता जैसे भीतर कोई गूंज उठ रही हो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यही वह अनुभूति थी जो साधना को साध्य में बदल देती थी। वे कहते, सत्य कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जो भीतर चलती है। जब तुम भीतर की यात्रा पर चल पड़ते हो तब हर कदम तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। एक और प्रसंग प्रसिद्ध है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी, क्या ईश्वर देखने में आता है? उन्होंने कहा, जिसे देखने वाला नहीं मिला वह कैसे दिखेगा? पहले देखने वाला बनो, तब दिखेगा। और वह व्यक्ति मौन हो गया। कई महीने ध्यान में बैठा रहा, और जब वापस आया तो केवल एक वाक्य बोला, अब मैं देखता हूं। उनकी शिक्षा का सार यही था कि सत्य किसी बाहर की वस्तु नहीं, वह भीतर का अनुभव है। वे कहते, सत्य को पाने के लिए उसे खोजो मत, बस स्वयं को खो दो। और यह वचन उनके शिष्यों के लिए मार्गदर्शक बन गया। जो भी इस मार्ग पर चला उसे भीतर वह प्रकाश मिला जो किसी दीपक से नहीं, आत्मा से निकला था। एक और बार जब सभा समाप्त हुई तो एक स्त्री ने रोते हुए कहा, महाराज जी, मैं जीवन भर पूजा करती रही परंतु मुझे ईश्वर कभी नहीं मिला। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम उसे बाहर पूजती रही, भीतर नहीं देखा। ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांस में, तुम्हारे मौन में। उसे पाने के लिए केवल देखना नहीं, बन जाना पड़ता है। और वही स्त्री कई वर्षों तक साधना में लीन रही और फिर कहा, अब ईश्वर मेरा नहीं, मैं स्वयं ईश्वर की अनुभूति बन गई हूं। महाराज जी का जीवन इस बात का प्रमाण था कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं, वह स्वयं मार्ग है। उनका हर कार्य, हर वचन, हर मौन एक उपदेश था। वे कहते, धर्म का सार बाहर के कर्मकांड में नहीं, भीतर की अनुभूति में है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। उनके शिष्य जब ध्यान में बैठते तो अनुभव करते कि महाराज जी की उपस्थिति केवल स्मृति नहीं, एक वास्तविकता है। कोई कहता, जब मैं ध्यान करता हूं मुझे लगता है कि महाराज जी मेरे सामने बैठे हैं और मौन में कह रहे हैं, अब भीतर उतर जाओ। किसी और ने कहा, उनकी दृष्टि आज भी मेरी साधना का आधार है। जब मन विचलित होता है मैं केवल उनकी आंखें याद करता हूं और सब शांत हो जाता है। और यही तो गुरु का चमत्कार है कि वे शरीर से दूर होकर भी आत्मा के निकट बने रहते हैं। उनका प्रकाश शरीर के साथ समाप्त नहीं होता, वह चेतना में जीवित रहता है। वे कहते, मैं समय का नहीं, शाश्वत का हिस्सा हूं। जो मुझे अनुभव करेगा वह जान लेगा कि मैं कभी गया ही नहीं। आश्रम के साधक आज भी यही कहते हैं कि महाराज जी की कृपा का अनुभव हर ध्यान में, हर मौन में होता है। वे कहते हैं, कभी कभी लगता है जैसे कोई हमारे सिर पर हाथ रख रहा है और भीतर से कोई स्वर कह रहा है, डरो मत, मैं हूं। यह अनुभूति कोई कल्पना नहीं, यह उस गुरु की साक्षात उपस्थिति है जो कभी छूटता नहीं। महाराज जी सिखाते थे कि जीवन का हर क्षण ध्यान में बदल सकता है। जब तुम किसी के लिए करुणा से हाथ बढ़ाते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम बिना कारण प्रेम करते हो, तब तुम ध्यान में हो। वे कहते थे, ध्यान का अर्थ है वर्तमान में रहना। जब तुम वर्तमान में हो तब ईश्वर तुम्हारे भीतर है। उनका संदेश यह भी था कि ज्ञान और करुणा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे कहते, ज्ञान
बिना करुणा सूखा है और करुणा बिना ज्ञान अंधा है। जब दोनों मिलते हैं तब मनुष्य पूर्ण होता है। यही पूर्णता उन्होंने अपने शिष्यों में जगाई। एक दिन एक साधक ने कहा, महाराज जी, मैंने वर्षों ध्यान किया पर अब भी मन शांत नहीं होता। महाराज जी बोले, क्योंकि तुम ध्यान में मन को शांत करना चाहते हो। ध्यान में केवल देखो, कुछ चाहो मत। जब चाह समाप्त होगी तब शांति स्वयं आएगी। और वह साधक वर्षों बाद बोला, अब मैंने चाह छोड़ दी, अब ध्यान स्वयं होता है। महाराज जी ने यह भी कहा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी पर वे तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आती हैं। उनका स्वागत करो। जिस दिन तुमने अपने दुखों को स्वीकार लिया उसी दिन तुम मुक्त हो गए। यही कारण था कि उनके शिष्य कठिनाइयों से डरते नहीं, उन्हें अवसर मानते हैं। वे कहते हैं, हर परिस्थिति गुरु का पाठ है। जब हम सीख लेते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। उनकी हर शिक्षा में करुणा झलकती थी। वे कहते, कभी किसी का न्याय मत करो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह किस लड़ाई से गुजर रहा है। उसके भीतर वही ईश्वर है जो तुम्हारे भीतर है। इस वचन ने असंख्य लोगों के हृदय बदल दिए। कहते हैं, महाराज जी ने एक बार कहा था, मैं शरीर से जाऊंगा पर मेरा कार्य तब भी रुकेगा नहीं, क्योंकि मेरा कार्य तुम हो। जब तुम प्रेम करोगे, जब तुम ध्यान में उतरोगे, जब तुम सत्य बोलोगे, तब मैं वहीं रहूंगा। और आज यह वचन सत्य सिद्ध हो चुका है। उनकी उपस्थिति आज भी जीवित है, हर उस ध्यान में जहां मौन है, हर उस हृदय में जहां करुणा है, और हर उस साधक में जो सत्य की प्यास रखता है। वे सिखाते हैं कि सच्चा गुरु वह नहीं जो तुम्हें अपने पीछे चलाए, बल्कि वह है जो तुम्हें स्वयं गुरु बना दे। आशुतोष महाराज जी वही शक्ति हैं जिन्होंने लाखों को आत्मबोध कराया, जिन्होंने अनगिनत आत्माओं को जागृत किया। और जब रात के अंधेरे में कोई साधक अकेले ध्यान में बैठता है तो उसे वही अनुभूति होती है जैसे किसी ने उसके भीतर दीप जला दिया हो। वही दीप जो कभी बुझता नहीं, वही ज्योति जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आत्मा दर आत्मा प्रवाहित होती रहती है। और तब भीतर एक स्वर गूंजता है, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। क्योंकि आशुतोष महाराज जी केवल गुरु नहीं, चेतना है। वे हर उस हृदय में जीवित हैं जो सत्य से प्रेम करता है, जो मौन को सुनना जानता है और जो भीतर उतरने का साहस रखता है। उनका प्रकाश कालातीत है, उनका संदेश अमर है, और उनका प्रेम वह अनंत है जो समय की सीमाओं से परे हर युग में जीवित रहेगा। उन्होंने कहा था, जिस दिन तुम अपने भीतर उस दिव्य ज्योति को देख लोगे, उस दिन बाहरी दुनिया का अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकेगा। और सच ही तो है, जब भीतर प्रकाश जल उठता है तब बाहरी तूफानों का क्या असर रह जाता है। आशुतोष महाराज जी का यही संदेश था, बाहर नहीं, भीतर देखो, क्योंकि बाहर जो कुछ है वह क्षणिक है, भीतर जो है वह सनातन है। जब कोई साधक उनकी कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करता है तब वह केवल आंखों से देखना नहीं सीखता, वह अपने भीतर के साक्षी को पहचानता है। वह समझता है कि जो कुछ घट रहा है वह एक नाटक मात्र है और वह स्वयं उस नाटक का साक्षी है, अभिनेता नहीं। यही वह जागृति है जो संसार के मोह से मुक्त करती है। कभी किसी ने उनसे पूछा था, महाराज जी, क्या संसार का त्याग करना ही मोक्ष है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। अगर तुम्हारा मन संसार से बंधा है तो जंगल में रहकर भी तुम बंधे रहोगे, और अगर मन मुक्त है तो भीड़ में रहकर भी तुम स्वतंत्र रहोगे। उनके शब्दों में ऐसी सादगी थी, पर अर्थ उतने ही गहरे जितने सागर के तल में मोती। उन्होंने जीवन को पल पल में जीने की कला सिखाई। उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता और अतीत का पश्चाताप दोनों मिलकर वर्तमान को खा जाते हैं। जो इस क्षण में है वही सच्चा साधक है। और जब वे यह कहते तो उनके चेहरे पर एक असीम शांति होती, मानो सृष्टि का सारा भार उस मौन में विलीन हो गया हो। लोग उनके चरणों में बैठकर घंटों सुनते रहते, कभी शब्दों में खो जाते, कभी मौन में डूब जाते, कभी उनकी आंखों से अश्रु बहते तो कभी वे उस मौन में मुस्कुरा देते। कई लोगों ने कहा कि जब आशुतोष महाराज जी बोलते थे तो केवल शब्द नहीं, ऊर्जा प्रवाहित होती थी। उनके वचन कानों से नहीं, हृदय से सुने जाते थे। वह कहते थे, प्रेम को शब्दों से नहीं, अनुभव से जानो। प्रेम वह नहीं
जो बांध दे, प्रेम वह है जो मुक्त करे। और जब कोई इन वचनों पर ध्यान करता तो उसके भीतर कुछ पिघलने लगता। वह अहंकार जो वर्षों से जमा था, वह धीरे धीरे घुलने लगता। एक बार एक युवक उनके पास आया। वह बड़ा असंतुष्ट था। बोला, महाराज जी, मैंने बहुत साधना की, बहुत धर्म ग्रंथ पढ़े, पर फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। महाराज जी ने शांति से उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुमने अपने भीतर झांका? युवक ने सिर झुका लिया। महाराज जी ने कहा, ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। तुम उसे बाहर खोजते रहे, इसलिए नहीं मिला। जब आंखें भीतर मुड़ेंगी तब वही शांति तुम्हें अपने ही हृदय में मिलेगी। यह सुनकर युवक रो पड़ा। कहते हैं, उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। आशुतोष महाराज जी ने कहा था, हर आत्मा में वही दिव्य तत्व है जो ब्रह्मांड में है। जब तुम किसी को देखते हो तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह भी वही चेतना है जिसका तुम अंश हो। और यही ज्ञान जब किसी को प्राप्त होता है तब द्वेष मिट जाता है, तब तुलना मिट जाती है, तब केवल प्रेम बचता है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि सामने वाला और तुम एक ही स्रोत से निकले हो, तब अलगाव का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसी ज्ञान के कारण आशुतोष महाराज जी के शिष्यों के चेहरों पर एक अद्भुत तेज होता है। यह उस आत्मिक अनुभव का तेज है जो भीतर की ज्वाला से उपजा है। वे अक्सर कहा करते थे, मौन सबसे गहरी भाषा है। जो उसे सुन लेता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। और उनके शिष्य जानते हैं, जब महाराज जी मौन हो जाते थे तो भी वह मौन बोलता था। उस मौन में दिशा होती थी, उस मौन में उत्तर होते थे, उस मौन में करुणा होती थी। वे कहते थे, अगर तुम सच में सुनना सीख जाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा हर पल बोल रहा है। हवा की सरसराहट में, पक्षियों के गान में, नदी की लहरों में और तुम्हारे अपने हृदय की धड़कनों में। लोग पूछते थे, महाराज जी, संसार इतना दुखी क्यों है? वे कहते, क्योंकि मनुष्य ने अपना संबंध स्रोत से तोड़ लिया है। जब नदी स्रोत से कट जाती है तो वह सूख जाती है। जब आत्मा परमात्मा से कट जाती है तो वह पीड़ा में डूब जाती है। फिर वह बाहरी चीजों में सुख ढूंढती है, पर कुछ भी स्थायी नहीं मिलता। सुख वही है जो भीतर से उपजता है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं। और यही उन्होंने अपने जीवन से सिखाया। कैसे भीतर की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। कभी कभी वे अपने शिष्यों के बीच एक गहरी बात कह जाते थे, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा आत्मज्ञान देगा। जब भीतर का द्वार खुलेगा तो तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह सुनकर कई लोग मौन हो जाते, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा सत्य है। जब तक हम बाहर खोजते हैं हम भटकते रहते हैं, और जब भीतर लौटते हैं सब उत्तर स्पष्ट हो जाते हैं। आशुतोष महाराज जी केवल गुरु नहीं, एक दिशा थे। वह दिशा जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाती है। उनका जीवन स्वयं एक उदाहरण था सादगी, करुणा और स्थिरता का। कभी उन्होंने कोई दावा नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, पर उनके अस्तित्व से ही सबसे बड़ा चमत्कार होता था परिवर्तन का। जिसने भी उन्हें सच्चे मन से देखा उसके भीतर कुछ बदल गया, मानो उनकी उपस्थिति ही एक दर्पण थी जिसमें देखकर हर कोई अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता था। यही उनकी महिमा थी कि उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य को स्वयं की ओर लौटने का मार्ग दिखाया। और आज भी जब कोई उनकी वाणी सुनता है, कोई उनकी तस्वीर को देखता है, कोई उनके शब्दों पर ध्यान करता है, तो वही शांति महसूस होती है, वही दिव्यता, वही करुणा। क्योंकि गुरु का कार्य शरीर तक सीमित नहीं होता, उनका प्रभाव समय और स्थान से परे होता है। वे आज भी जीवित हैं अपने शिष्यों के हृदयों में, उस ज्योति में जो उन्होंने प्रज्वलित की थी, उस अनुभव में जो आज भी आत्माओं को जगाता है। और यही आशुतोष महाराज जी की वास्तविक उपस्थिति है, नश्वर शरीर में नहीं बल्कि अमर चेतना में। यही कारण है कि जब कोई भक्त उन्हें याद करता है तो उसके भीतर से स्वतः एक गूंज उठती है, तुम हो महाराज जी, तुम आज भी हो। और उस क्षण भीतर की दुनिया में एक शांति उतर आती है, जैसे समंदर की लहरें किनारे को चूमकर ठहर जाती हों। वही शांति, वही प्रेम, वही प्रकाश जो न कभी जन्मा न कभी मिटेगा।
वही सच्चा स्वरूप है, वही आत्मा है, वही वह चेतना है जिसकी ओर आशुतोष महाराज जी ने हर प्राणी को मोड़ा। उन्होंने कहा था, तुम जिस परम सत्य को बाहर मंदिरों, ग्रंथों और पहाड़ों में खोजते फिरते हो, वह तुम्हारे ही भीतर है। वह न तुम्हारे जाने से दूर हुआ, न तुम्हारे बुलाने से आएगा। वह सदा से यही है, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। जब वे यह कहते थे तो वातावरण में एक ऐसी निःशब्द शक्ति फैल जाती थी कि हर व्यक्ति का मन भीतर उतरने लगता। उनके शब्द केवल ज्ञान नहीं थे, वे अनुभूति बनकर हृदय में उतरते थे। वे कहते थे, जो अपने भीतर उतर गया उसे अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहती, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। और सच तो यही है। उनकी वाणी केवल सुनने के लिए नहीं थी, जीने के लिए थी। एक बार एक वृद्ध महिला उनके चरणों में आकर रोने लगी। बोली, महाराज जी, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मुझे क्यों नहीं शांति मिलती? महाराज जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी, जब तुम जीवन को स्वीकार कर लोगी तब दुख शांति में बदल जाएगा। जो है उसे ही प्रभु का प्रसाद समझो। जो चला गया वह भी उसी का नियम था। जब यह समझ भीतर गहराई से बैठ जाएगी तब कोई भी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। महिला ने आंखें बंद कीं और कुछ पल बाद उसका चेहरा बदल गया। वहां अब रोने की जगह एक नई शांति थी। यही आशुतोष महाराज जी की शक्ति थी। वे किसी को शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से बदल देते थे। वे कहा करते थे, मनुष्य जब संसार को समझने में लग जाता है तो स्वयं को भूल जाता है, और जब वह स्वयं को जान लेता है तब संसार अपने आप समझ में आने लगता है। यह एक अद्भुत सत्य है। मनुष्य अपने जीवन का अधिकांश समय बाहर के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में बिता देता है। क्यों मैं दुखी हूं? क्यों मुझे यह मिला? क्यों वह मुझसे दूर चला गया? और महाराज जी कहते थे, इन सब का उत्तर तुम्हारे भीतर है। जो भीतर मौन में उतरता है वह हर प्रश्न से मुक्त हो जाता है। वे मौन की महिमा का गुणगान करते थे, क्योंकि उनके अनुसार मौन ही वह द्वार है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। उनके शिष्य जब ध्यान में बैठते थे तो वे अक्सर कहते, महाराज जी की ऊर्जा को महसूस करो। वह हवा में है, वह प्रकाश में है, वह तुम्हारे श्वासों में है। और सच में जब कोई गहराई से बैठकर ध्यान करता तो ऐसा लगता जैसे उनके शब्द भीतर से ही उठ रहे हों, मानो कोई अदृश्य उपस्थिति हर श्वास के साथ कह रही हो, मैं यही हूं। यही अनुभव साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आशुतोष महाराज जी ने कहा था, जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कभी गया ही नहीं। मैं वही चेतना हूं जो तुम्हारे भीतर स्पंदित है। कई बार लोग यह सोचते कि इतना शांत व्यक्ति इतना प्रभावशाली कैसे हो सकता है, लेकिन जो उन्हें देखता उसे उत्तर मिल जाता, क्योंकि उनकी शक्ति उनके मौन में थी, उनके संयम में थी, उनकी दृष्टि में थी। उन्होंने कभी किसी को बदलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस लोगों को यह दिखाया कि वे स्वयं कौन हैं, और जब कोई अपनी सच्ची पहचान जान लेता है तो परिवर्तन अपने आप घटता है। यही कारण था कि उनके सत्संगों में कोई भी व्यक्ति पहले जैसा नहीं लौटता था। हर कोई कुछ न कुछ छोड़कर लौटता, कोई अहंकार, कोई भय, कोई लालच, कोई द्वेष। और बदले में क्या पाता था? केवल शांति, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे थी। उनकी वाणी में करुणा थी, पर उसमें दृढ़ता भी थी। वे कहते थे, अगर तुम सच्चाई से डरते हो तो यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं। आत्मा का मार्ग साहस का मार्ग है। यहां केवल वही चल सकता है जो भीतर की अंधेरी गुफाओं में उतरने का साहस रखता हो। उनके ये शब्द साधकों के भीतर आग जला देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें बाहरी आडंबर नहीं, भीतर की नग्न सच्चाई का सामना करना होता है। लेकिन वे कहते थे, जब तुम उस सच्चाई को पहचान लोगे तब मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं सकेगी। कभी वे रात के समय ध्यान में बैठे शिष्यों से कहते, अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो जो न सोता है न बुझता है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। और फिर वे मौन हो जाते। वह मौन इतना गहरा होता कि सारा वातावरण स्थिर हो जाता। ऐसा लगता मानो समय रुक गया हो और केवल एक श्वास चल रही हो, वही ब्रह्म की श्वास। कई शिष्य कहते थे कि उस मौन में उन्होंने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मानो स्वयं सृष्टि उनके भीतर उतर आई हो। आशुतोष महाराज जी ने कभी किसी को अपने प्रतिबंधन में नहीं बांधा।
वे हमेशा कहते थे, गुरु को पूजो नहीं, उसे ज्यो। मैं तुम्हें खुद से मिलाने आया हूं, खुद पर निर्भर बनाने नहीं। यही उनकी महानता थी। उन्होंने भक्तों को भक्त नहीं, ज्ञानी बनाया। उन्होंने कहा था, सच्चा शिष्य वह नहीं जो गुरु की पूजा करे, बल्कि वह जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारे। और जब कोई उनके वचनों को जीने लगता तो उसका जीवन एक प्रकाश बन जाता। वे सदा कहते थे, मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। यह केवल खाने, सोने और जीने के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को जानने के लिए है। उनके ये शब्द सुनकर अनेक लोगों ने अपनी दिशा बदली। अनेक ने जीवन का उद्देश्य पाया। किसी ने धन की दौड़ छोड़कर सेवा में मन लगाया, किसी ने क्रोध त्याग कर करुणा का मार्ग अपनाया, किसी ने दूसरों को जगाने का प्रण लिया। यही तो उनकी शिक्षा थी। आत्मा का जागरण केवल अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है। कहते हैं, जब भी कोई हृदय से पुकारता है, महाराज जी उसकी सुनते हैं। चाहे वह किसी मंदिर में हो, किसी पहाड़ की गुफा में या किसी व्यस्त शहर की गलियों में, क्योंकि चेतना की पहुंच वहां तक है जहां शब्द नहीं पहुंच सकते। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब वे निराश होते हैं तो अचानक भीतर से एक स्वर उठता है, मैं हूं, डरो मत, और वही स्वर उन्हें संभाल लेता है। यह स्वर किसी कल्पना का नहीं, उसी जीवित चेतना का है जिसे आशुतोष महाराज जी ने जगाया था। वे कहते थे, जीवन का सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुमने अपने भीतर के ईश्वर को भुला दिया, और जीवन का सबसे बड़ा पुण्य यह है कि तुमने उसे पुनः पहचान लिया। यही आत्मज्ञान का सार है, और जो इसे पा लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह हर चेहरे में वही परमात्मा देखता है, हर परिस्थिति में वही लीला। और जब कोई साधक उस अवस्था तक पहुंच जाता है, तब वह भी वही कहता है जो उनके चरणों में बैठे अनेक भक्तों ने कहा, अब मैं जान गया कि महाराज जी कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। और यह अनुभव ही वास्तविक भक्ति है, यही वास्तविक मोक्ष है। जब गुरु और शिष्य के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, जब दोनों एक हो जाते हैं, चेतना में, शांति में, सत्य में। वह सत्य जो सदा था, है और रहेगा, जो न कभी जन्मा न कभी मिटेगा। वही अनंत स्वरूप, वही आशुतोष जो हर हृदय में बसता है, जो हर सांस के साथ प्रवाहित होता है, जो हर मौन के भीतर बोलता है। जब कोई साधक इस सत्य को स्पर्श करता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। फिर उसे संसार में वही चेहरों का भीड़ नहीं दिखता, उसे हर जीव में वही चेतना झलकती है। उस क्षण वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सामने वाला भी उसी दिव्य अस्तित्व का अंश है। यही वह दृष्टि है जो आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों को देना चाहते थे, दृष्टि जो शरीर से नहीं, आत्मा से देखती है। कहते हैं, एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज जी, आपने तो सब कुछ त्याग दिया, पर हम गृहस्थ लोग कैसे इस मार्ग पर चलें? हमें तो परिवार, संसार, काम धंधा सब निभाना पड़ता है। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, त्याग का अर्थ बाहर छोड़ देना नहीं, भीतर का आसक्ति छोड़ देना है। जो संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र है, वही सच्चा सन्यासी है। और जो बाहर सन्यास लेकर भी भीतर आसक्त है, वह अब भी बंधा हुआ है। वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि मुक्ति कोई भौतिक अवस्था नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है। यही तो उनका संदेश था, संसार में रहो, पर संसार तुम्हारे भीतर न बसने दो। उनका जीवन इसी साक्षी भाव का प्रतीक था। वे चाहे कितने भी लोगों के बीच हों, फिर भी उनकी आंखों में एक गहरी शांति रहती। जब वे मौन रहते तो भी लगता जैसे सृष्टि उनके भीतर स्थिर हो गई हो। शिष्य कहते हैं, जब कोई उनके पास जाता था तो उसका मन अपने आप शांत हो जाता था, मानो भीतर का तूफान रुक जाता हो, मानो किसी ने अदृश्य रूप से उसके हृदय को छू लिया हो। और यह कोई जादू नहीं था, यह उस चेतना की शक्ति थी जो स्वयं को पूरी तरह ब्रह्म में विलीन कर चुकी थी। कई बार उनके सत्संगों में भीड़ उमड़ पड़ती थी, पर वे कभी किसी भीड़ को देखकर प्रभावित नहीं होते थे। वे हमेशा कहते, मैं यहाँ तुम्हें सुनने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूँ। तुम्हें शब्द नहीं चाहिए, अनुभव चाहिए। जब तक तुम अनुभव नहीं करते, तब तक यह सब केवल
सुनना ही रहेगा। और सच में जिन्होंने उनके बताए ध्यान मार्ग को अपनाया, उनके जीवन में अनुभव घटा। उन्हें लगा जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो जो अब कभी नहीं बुझेगा। वे अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे, प्रत्येक क्षण साधना बन सकता है। अगर तुम सजग रहो, जब तुम भोजन करते हो वह भी ध्यान बन सकता है, जब तुम चल रहे हो वह भी ध्यान बन सकता है। ध्यान केवल बंद आंखों में नहीं, खुली आंखों से जीने की कला है। यही कारण था कि उनके अनुयायी केवल पूजा पाठ में नहीं, अपने जीवन के हर क्षण में उस साक्षी भाव को जीने का प्रयास करते थे। वे जानते थे कि आशुतोष महाराज जी ने उन्हें केवल कोई नियम नहीं दिया, बल्कि जीवन को एक नया अर्थ दिया, ऐसा अर्थ जो केवल जीवित होने में नहीं, जागृत होने में है। उनके एक शिष्य ने कहा था, पहले मैं ईश्वर को कहीं ऊपर आसमान में ढूंढता था, पर जब महाराज जी ने आत्मज्ञान दिया तब मैंने जाना कि वह तो यहीं है, मेरी हर सांस में, मेरे हर विचार में, मेरे हर कर्म में। यह सुनकर महाराज जी ने कहा, जब यह अनुभव स्थिर हो जाएगा तब तुम जानोगे कि जीवन और ईश्वर में कोई भेद नहीं। वे कहते थे, परमात्मा किसी दूर स्थान पर नहीं, इसी क्षण में उपस्थित है, पर तुम अपने विचारों के कोहरे में इतना खो गए हो कि तुम्हें उसका प्रकाश नहीं दिखता। वे जीवन के हर पहलू को आत्मा से जोड़ते थे। वे कहते, जो काम तुम कर रहे हो, अगर उसमें प्रेम है तो वही साधना है। अगर तुम दूसरों की सेवा में लगे हो तो वही ध्यान है। अगर तुम किसी को मुस्कान दे रहे हो तो वही पूजा है। उनके लिए अध्यात्म केवल ध्यान की अवस्था नहीं थी, बल्कि जीवन जीने की कला थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे जीवन के हर क्षण को जागृति में बदल सकते हैं। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, महाराज जी, मैं कई बार ध्यान करता हूं, पर मन स्थिर नहीं रहता। उन्होंने कहा, मन का स्वभाव ही चंचल है, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे नदी बहती है, वैसे ही विचार बहने दो। तुम केवल साक्षी बने रहो। जब तुम उसे रोकना छोड़ दोगे, वह अपने आप शांत हो जाएगा। यह सुनकर साधक के भीतर कुछ बदल गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि संघर्ष से नहीं, समर्पण से शांति मिलती है। वे यह भी कहते थे, समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, सत्य के प्रति होता है। जब तुम सच में समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हें भय नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह उसी की योजना है। यही समर्पण उनके शिष्यों के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति था। वे कभी भयभीत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने महाराज जी के वचनों में जीना सीख लिया था। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह केवल वाक्य नहीं, यह दृष्टि थी, यह जीवन दर्शन था। उनके सत्संगों में जब वे यह कहते थे तो कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। वे आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वे अब समझ गए हैं कि जीवन में जो भी घटता है उसका एक गहरा अर्थ है, और जब यह समझ आती है तब हर पीड़ा, हर हानि, हर संघर्ष भी शिक्षक बन जाता है। यही वह स्थिति थी जब मनुष्य अपने दुखों से ऊपर उठता है और साक्षी बन जाता है। आशुतोष महाराज जी का संदेश समय से परे है। उनके शब्द आज भी वैसे ही गूंजते हैं जैसे तब गूंजते थे, क्योंकि सत्य को समय बांध नहीं सकता। वे केवल किसी युग के गुरु नहीं, बल्कि युगों के लिए प्रकाश हैं। उनके अनुयायी आज भी यही कहते हैं, हमारा गुरु शरीर से गया नहीं, वह ऊर्जा बनकर हर ओर फैला है। और शायद यही गुरु की सबसे बड़ी पहचान है, जब उसकी उपस्थिति शरीर से परे होकर भी महसूस होती रहे। वे कहते थे, मुझे मत खोजो, मेरे शब्दों में जियो। मैं वहीं हूं जहां तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो, जहां तुम निस्वार्थ सेवा करते हो, जहां तुम किसी के आंसू पोंछते हो। और यह सुनते ही कई लोगों ने समझ लिया कि उनका मार्ग किसी मंदिर या संस्था में सीमित नहीं, बल्कि हर हृदय में जीवित है। यही वह बोध था जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को नया अर्थ दिया, नई दिशा दी। वे यह भी कहते थे, एक दिन आएगा जब तुम यह समझोगे कि मैं कहीं गया नहीं, मैंने बस रूप बदला है। मैं वहां हूं जहां चेतना है, जहां सत्य है, जहां प्रेम है। यही कारण है कि आज भी जब कोई शिष्य ध्यान में बैठता है तो उसे लगता है कि महाराज जी सामने बैठे हैं। वही शांत दृष्टि, वही मधुर मुस्कान, वही निःशब्द उपस्थिति। वह अनुभव ही बताता है कि गुरु केवल शरीर नहीं, वह ऊर्जा है,
वह प्रकाश है, वह शाश्वत है। और शायद इसी अनुभव से जीवन का रहस्य खुलता है कि मृत्यु अंत नहीं, रूपांतरण है, कि गुरु कहीं नहीं जाते, वे बस अपनी उपस्थिति को और सूक्ष्म बना लेते हैं ताकि हर हृदय उन्हें महसूस कर सके। यही तो आशुतोष महाराज जी की महिमा है। वे बोले कम, पर जो बोले वह अमर हो गया। वे दिखे कुछ समय, पर जो दिखा वह अनंत में घुल गया। और जो उन्हें हृदय से जानता है वह यह जान जाता है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं, वह स्वयं चेतना का प्रत्यक्ष रूप है। और जब चेतना बोलती है तो शब्द नहीं, ऊर्जा चलती है। वह ऊर्जा जो भीतर सोई हुई आत्मा को जगाती है, जो मृत पड़ी संवेदनाओं को जीवन देती है, जो इंसान को फिर से याद दिलाती है कि वह केवल शरीर नहीं, वह केवल विचार नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा पर निकला हुआ प्रकाश है। आशुतोष महाराज जी का हर वचन इसी जागरण की पुकार है। जागो, क्योंकि तुम जो हो उसे जानने का समय आ गया है। जब वे यह कहते थे तो वह कोई धार्मिक उपदेश नहीं होता था, बल्कि आत्मा की सीधी पुकार होती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तुम्हारे भीतर जो मैं हूं वही तुम्हें पुकार रहा है। वे जब मौन में बैठते थे तो लगता था कि पूरी सृष्टि रुक गई है। पेड़ों की पत्तियां तक धीमे हिलतीं, जैसे वे भी उस मौन में सम्मिलित हो गई हों। और उसी मौन में हजारों साधक अपनी आंखें बंद करके बैठते थे, कोई कुछ मांगने नहीं, बल्कि केवल महसूस करने कि वे किसके समक्ष हैं। वह मौन किसी खालीपन का नहीं था, उसमें दिव्यता की गर्जना छिपी होती थी, जो बिना शब्दों के कहती थी, मैं हूं, सदा से हूं, और तुम में भी वही मैं हूं। यही था उनका संदेश कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, भीतर ही विराजमान है, और जो भीतर उतर गया उसने संसार को पा लिया। कई बार वे कहते, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने स्रोत को नहीं जानता। और जब कोई पूछता, महाराज जी स्रोत कैसे जाना जाए, तो वे मुस्कुरा देते। उस मुस्कान में उत्तर छिपा होता था। वे कहते, स्रोत को शब्दों में नहीं जाना जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति नदियों के मानचित्र देखकर तृप्त नहीं होता, वैसे ही जो केवल पढ़ता या सुनता है वह नहीं जानता। जब तक तुम उस जल को अपने होठों से नहीं छूते, तुम केवल कल्पना में जी रहे हो। यही उनकी साधना का सार था कि हर व्यक्ति को अपने भीतर उतरना होगा, क्योंकि सत्य का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, महाराज जी क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, देखना और होना दोनों में बहुत अंतर है। जो देखता है वह अलग होता है, पर जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए तभी सत्य प्रकट होता है। मैं ईश्वर को नहीं देखता, मैं उसी में हूं, वही मुझ में है। और जब वे यह कहते तो लगता था मानो कोई पर्दा हट गया हो, कोई दर्पण अपने आप साफ हो गया हो। उनके शब्द हवा में नहीं खोते थे, वे हृदय की मिट्टी में बीज की तरह पड़ते थे और धीरे धीरे अंकुरित होकर जीवन को बदल देते थे। जो भी उनके चरणों में बैठा वह वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। किसी ने अपने भीतर शांति पाई, किसी ने मार्ग, किसी ने उद्देश्य, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने केवल उनके मौन को सुना और उसी मौन ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सिखाया कि साधना केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, साधना है आंखें खोलना उस सत्य के प्रति जो हमेशा से हमारे सामने है, पर जिसे हम देख नहीं पाते। वे कहते थे, आंखें बंद करना आसान है, पर जागे रहना कठिन है, क्योंकि जगना मतलब है अपने भ्रमों को टूटते देखना। और जब भ्रम टूटता है तब दर्द भी होता है, क्योंकि पुराना अस्तित्व बिखरने लगता है। लेकिन महाराज जी कहते थे, मत डरना, क्योंकि जो टूटता है वह झूठ है और जो बचता है वही तुम हो। वे समझाते थे कि जीवन का हर संघर्ष दरअसल भीतर के सत्य को प्रकट करने की प्रक्रिया है। जो यह समझ गया वह शिकायत करना छोड़ देता है। जो यह जान गया वह दूसरों को दोष नहीं देता, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि हर घटना, हर पीड़ा, हर मोड़ उसी ईश्वर की योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा रही है। वे यह भी कहते, आध्यात्मिकता कोई पलायन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें केवल अपने लिए नहीं जीना होता, बल्कि सबके लिए जीना होता है। जो जान गया
वह दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है, दूसरों के आंसुओं में अपना प्रतिबिंब, और वही करुणा का आरंभ है। आशुतोष महाराज जी कहते थे, करुणा ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि करुणा में अहंकार पिघल जाता है। उनकी उपस्थिति में करुणा का एक अदृश्य तरंग प्रवाह था। लोग कहते हैं कि वे जिनके पास बैठते उनका क्रोध ठंडा हो जाता, उनका मन शांत हो जाता, ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरी गुफा में दीपक जल गया हो। और यही तो होता है गुरु का कार्य, अंधकार में ज्योति जलाना। पर वे यह भी चेतावनी देते थे कि ज्योति पाने के बाद उसे संभालना पड़ता है, क्योंकि अज्ञान का तूफान बहुत तेज है, और अगर साधक सावधान न रहे तो वह लौ फिर से बुझ सकती है। इसलिए वे कहते, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं कौन हूं और किस पथ पर चल रहा हूं। वे हर आत्मा से यही प्रश्न पूछते थे, क्या तुमने स्वयं को जाना? और जब कोई मौन हो जाता तो वे मुस्कुराते और कहते, मौन ही उत्तर है, क्योंकि जब मन का शोर थमता है तभी आत्मा बोलती है। यही मौन आशुतोष महाराज जी का सच्चा वचन है, शब्दों से परे, किंतु सब शब्दों में व्याप्त। कभी कभी लगता है कि वे केवल बोलते नहीं थे, बल्कि समय को रूपांतरित कर रहे थे। उनका हर प्रवचन, हर दृष्टि, हर मौन जैसे युगों को दिशा दे रहा हो। और शायद यही कारण है कि वे आज भी जीवित हैं, क्योंकि चेतना को मृत्यु नहीं छू सकती। जो सत्य में जीता है वह समय के पार चला जाता है। आशुतोष महाराज जी का शरीर सीमित हो सकता है, पर उनका प्रकाश नहीं। वह प्रकाश अब भी जल रहा है, हर उस हृदय में जिसने उन्हें एक बार भी महसूस किया हो। और शायद यही उनके जीवन का सार है कि गुरु न शरीर है न नाम। गुरु वह चेतना है जो हमें हमारे भीतर के देवत्व की याद दिलाती है। जब हम उस चेतना को पहचान लेते हैं तब हम समझते हैं कि जो हम खोज रहे थे वह कहीं दूर नहीं, सदा से हमारे भीतर था। यही है आशुतोष महाराज जी का उपदेश कि जागो, पहचानो और प्रेम बनो, क्योंकि अंततः यही जीवन का अर्थ है। प्रेम ही परम साधना है, प्रेम ही मुक्ति है, प्रेम ही सत्य का अंतिम स्वरूप। और जब यह प्रेम हृदय में उतरता है तो संसार की सारी उलझनें स्वयं खुलने लगती हैं। फिर कोई बाहरी शास्त्र, कोई लंबा उपदेश आवश्यक नहीं रह जाता, क्योंकि तब स्वयं हृदय ही वेद बन जाता है, प्रत्येक सांस ही ध्यान बन जाती है, प्रत्येक क्षण ही आराधना। आशुतोष महाराज जी कहते थे, जब तुम सच्चे प्रेम में जीते हो तब तुम्हारे प्रत्येक कर्म में ईश्वर की झलक होती है। तब तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम्हें सब में अपना ही अंश दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि जो भी उनके सान्निध्य में कुछ समय रहा, उसने न केवल ध्यान सीखा बल्कि जीवन जीने की कला सीखी। वह कला जिसमें क्रोध की जगह करुणा और द्वेष की जगह दया ने ले ली। उनका प्रेम किसी सीमा में नहीं बंधा था। वे सबको अपने समान मानते थे, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, सब उनके लिए समान थे। वे कहते, ईश्वर ने किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बनाया, फर्क केवल उस प्रकाश के जागरण में है जो भीतर छिपा है। जिस दिन वह प्रकाश सब में जाग जाएगा, उस दिन न कोई बड़ा रहेगा न छोटा। उनके यह शब्द सुनकर लगता था कि समाज की सारी दीवारें गिर जाएंगी अगर हम वास्तव में उस प्रेम को अपना लें। और शायद यही उनकी दृष्टि थी, एक ऐसा विश्व जहां धर्म, जाति, भाषा या राष्ट्र की सीमाएं मिट जाए और केवल एक ही पहचान रह जाए, चेतना की। उन्होंने कहा था, सत्य को पाने के लिए तुम्हें किसी पहाड़ या मठ में नहीं जाना, बल्कि अपने भीतर उतरना है। वे समझाते थे कि सच्ची साधना संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने मन को स्थिर रखने में है। उन्होंने कहा था, साधु वह नहीं जो जंगल में बैठा है, साधु वह है जो भीड़ में भी शांत है। यह सुनते ही मन जैसे किसी नई दिशा में खुलता है, क्योंकि यह बताता है कि आध्यात्मिकता कोई सीमित मार्ग नहीं, बल्कि जीने की एक पूर्ण अवस्था है। और इस अवस्था को पाने के लिए वे कहते थे, अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो। धीरे धीरे देखने वाला और विचार दोनों विलीन होने लगते हैं, और उस क्षण जो शून्यता आती है वही ध्यान है। वे कहते थे, ध्यान का अर्थ किसी विशेष मुद्रा में बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के मौन को पहचानना है। और जब वह मौन स्थिर हो जाता है
तब बाहरी संसार बदलने लगता है, क्योंकि तब तुम किसी से वैर नहीं करते, किसी से स्पर्धा नहीं करते, तुम बस प्रेम में रहते हो। उनके शिष्यों ने बताया कि आशुतोष महाराज जी के पास बैठने भर से लगता था जैसे भीतर कोई झील शांत हो गई हो। कोई व्यक्ति कितना भी व्याकुल क्यों न हो, उनकी उपस्थिति में आते ही मन ठहर जाता था। यह कोई जादू नहीं था, यह वह शक्ति थी जो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसने अपने अहंकार को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो। वे कहते थे, जब तक मैं बचा है तब तक शांति नहीं आ सकती। जब मैं मिट जाता है तब ईश्वर प्रकट होता है। और यही उन्होंने अपने जीवन से दिखाया। वे स्वयं मिटे ताकि हजारों में प्रकाश जल सके। उनका जीवन एक संदेश था कि त्याग केवल बाहरी वस्त्र या भौतिक सुखों का नहीं, बल्कि भीतर के अहं का है। वे कहते थे, तुम्हें ईश्वर पाने से पहले अपने आप को खोना पड़ेगा। और यही वाक्य हर साधक के लिए मार्ग बन गया। कितने ही शिष्य थे जिन्होंने पहली बार अपने भीतर उस दिव्यता को महसूस किया जब उन्होंने अपने गुरु की आंखों में देखा। वे आंखें किसी दर्पण की तरह थीं, जो तुम्हें दिखाती थीं कि तुम क्या बन सकते हो अगर तुम अपने भय और सीमाओं से परे जाओ। वे हमेशा यह भी कहते, डर को देखो, भागो मत, क्योंकि डर वही है जो हमें सत्य से रोकता है। डर ही हमें सीमित रखता है। जब कोई शिष्य कहता कि उसे ध्यान में भय लगता है, तो वे मुस्कुराकर कहते, डर वही है जो मिटना नहीं चाहता, तुम बस उसे पहचान लो, वह खुद विलीन हो जाएगा। और सच में जो भी उनके बताए मार्ग पर चला, उसने देखा कि भय धीरे धीरे समाप्त हो गया और उसकी जगह आत्मविश्वास और समर्पण ने ले ली। उन्होंने यह भी सिखाया कि सेवा केवल दान देना नहीं है, बल्कि दूसरों के दुख को अपना समझकर कार्य करना है। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, तो यह मत सोचो कि तुम उसकी मदद कर रहे हो। वह अवसर तुम्हें दिया गया है ताकि तुम्हारा हृदय विस्तार पाए। यह वाक्य जैसे भीतर को झकझोर देता है, क्योंकि यह सेवा को अहंकार से मुक्त करता है। उन्होंने कहा, सेवा वह नहीं जो दूसरों को दिखाने के लिए की जाए, सेवा वह है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। और ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहां उनके शिष्यों ने निस्वार्थ भाव से समाज में कार्य किए, शिक्षा, चिकित्सा और मानवता के उत्थान के लिए। आशुतोष महाराज जी ने जीवन को 3 सरल सूत्रों में बांटा था: सत्य, ध्यान और करुणा। वे कहते थे, सत्य बिना ध्यान के अधूरा है और ध्यान बिना करुणा के निष्प्राण है। इसलिए वे हमेशा कहते कि साधक को केवल आत्म कल्याण नहीं, बल्कि विश्व कल्याण की भावना रखनी चाहिए। वे यह नहीं चाहते थे कि लोग केवल अपने उद्धार में खो जाएं। वे चाहते थे कि हर साधक जगत के लिए एक दीपक बने। और जब कभी कोई उनसे पूछता कि महाराज जी, संसार में इतनी पीड़ा क्यों है, तो वे कहते, क्योंकि मनुष्य ने प्रेम को भुला दिया है। जब तक मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जिएगा, तब तक दुख रहेगा। जैसे सूर्य केवल अपने लिए नहीं चमकता, वैसे ही जब तक तुम अपने प्रकाश को दूसरों से बांटोगे नहीं, तब तक जीवन अधूरा रहेगा। उन्होंने समझाया कि सच्चा धर्म किसी एक ग्रंथ या परंपरा में नहीं, बल्कि उस करुणा में है जो सबको जोड़ती है। वे कहते थे, धर्म वह नहीं जो तुम्हें बांटे, धर्म वह है जो तुम्हें जोड़ दे। और जब वे यह कहते थे, तो हर श्रोता के भीतर कुछ बदल जाता था। वे केवल सुन नहीं रहे होते थे, बल्कि अनुभव कर रहे होते थे उस एकता को जो हर प्राणी में समान रूप से बह रही है। और शायद यही आशुतोष महाराज जी की वास्तविक विरासत है। मंदिर नहीं, मूर्तियां नहीं, बल्कि वे हृदय जो उनके प्रेम से परिवर्तित हुए। क्योंकि अंततः गुरु का उद्देश्य यही होता है, अपने शिष्य को ऐसा बनाना कि वह स्वयं गुरु बन जाए, स्वयं प्रकाश का केंद्र बन जाए। और जब ऐसा होता है, तब संसार धीरे धीरे आलोकित होने लगता है, क्योंकि एक एक हृदय में वही चेतना जाग उठती है जो अनादिकाल से जगत को संभाले हुए है। और यही तो सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य है। जब मनुष्य अपने भीतर के देवत्व को पहचानता है, तब वह न किसी से द्वेष करता है, न किसी से ईर्ष्या। तब उसके शब्द अमृत बन जाते हैं, उसके कर्म पूजा बन जाते हैं। आशुतोष महाराज जी कहते थे, जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है, तब उसका जीवन स्वयं धर्म ग्रंथ बन जाता है। वे समझाते थे कि सच्ची साधना का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं, बल्कि उस सत्य को जीना है
जो भीतर जागता है। वे अक्सर एक उदाहरण देते थे, जैसे फूल अपनी सुगंध को किसी पर थोपता नहीं, वह बस महकता है और वही उसकी पहचान बन जाती है। वैसे ही जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है तो वह तुम्हारे कर्मों से झलकता है। तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि तुम आध्यात्मिक हो। लोग स्वयं महसूस कर लेंगे कि तुम्हारे भीतर कुछ दिव्य घट रहा है। और सच में जो भी उनके संपर्क में आया उसने महसूस किया कि यह मार्ग किसी बाहरी नियमों का नहीं बल्कि भीतर के परिवर्तन का है। आशुतोष महाराज जी कहते थे, मनुष्य जब अपने भीतर उतरता है तो उसे दो रास्ते मिलते हैं। एक जो बाहर की दुनिया की ओर जाता है, जहां इच्छाएं, भय और अस्थिरता है, और दूसरा जो भीतर की शांति की ओर जाता है, जहां सत्य है, प्रेम है और मुक्ति है। जो व्यक्ति दूसरे मार्ग को चुनता है वही वास्तव में जीवन को जानता है। वे यह नहीं कहते थे कि बाहर का संसार त्यागो, बल्कि यह सिखाते थे कि भीतर के बिना बाहर अधूरा है। उन्होंने बार बार कहा, जो अपने भीतर का संतुलन पा लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। उनकी शिक्षाएं इतनी सरल थीं कि कोई भी समझ सकता था, पर उनमें इतनी गहराई थी कि जीवन भर उनमें उतरते रहो तो भी अंत न मिले। वे कहते थे, सत्य कोई जानकारी नहीं है, वह परिवर्तन है। अगर तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो तुम्हारा ज्ञान केवल शब्दों का खेल है। इसीलिए वे साधकों से कहते, सुनो नहीं, महसूस करो, सोचो नहीं, ज्यो। क्योंकि ज्ञान तब तक मृत रहता है जब तक वह जीवन में रूपांतरित न हो जाए। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज जी, आप हमेशा भीतर की बात करते हैं, लेकिन संसार के दुखों का क्या? वे बोले, संसार का दुहक उसी का है जो अपने भीतर का आनंद भूल गया है। जब भीतर की रोशनी जलती है तो अंधकार टिक नहीं पाता। संसार वही है, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। यह उत्तर जैसे किसी चाबी की तरह था जिसने बहुतों के जीवन का द्वार खोल दिया। जो पहले जीवन को बोझ समझते थे, उन्होंने उसी को वरदान की तरह जीना शुरू किया। वे यह भी कहते थे, मनुष्य को दो ही बातें याद रखनी चाहिए। पहली कि सब कुछ क्षणभंगुर है, और दूसरी कि इस क्षण में जो भी करो उसे पूरे प्रेम से करो। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके भीतर गहरा रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि सब अस्थायी है तो तुम शिकायत करना छोड़ देते हो, और जब तुम प्रेम से जीना सीख जाते हो तो हर क्षण पूजा बन जाता है। यही जीवन की साधना है, हर क्षण को इतना पवित्र बना देना कि वह स्वयं ध्यान बन जाए। कई लोग उनसे मिलने आते थे। किसी के पास समस्याएं थीं, किसी के पास प्रश्न, पर आश्चर्य यह था कि वे सब के प्रश्नों का उत्तर शब्दों से नहीं, उपस्थिति से दे देते थे। बस उनके सामने बैठो, और जो भीतर उलझा था वह खुद सुलझने लगता था। वे कहते थे, गुरु का कार्य उत्तर देना नहीं, भीतर की जिज्ञासा को शांत करना है। जब तुम भीतर से शांत हो जाओगे तब सब प्रश्न अपने आप मिट जाएंगे। यह सुनकर लोग मौन हो जाते थे, क्योंकि उन्हें एहसास होता था कि वे उत्तर हमेशा बाहर खोजते रहे, जबकि वह तो उनके भीतर प्रतीक्षारत था। आशुतोष महाराज जी के शब्दों में करुणा थी, पर उस करुणा में दृढ़ता भी थी। वे किसी को बहलाते नहीं थे, बल्कि सच्चाई के सामने खड़ा कर देते थे। वे कहते थे, सत्य से भागो मत, उसे देखो। अगर वह तुम्हें दर्द दे तो भी देखो, क्योंकि वही दर्द तुम्हें मुक्त करेगा। उनका यह दृष्टिकोण लोगों को झकझोर देता था। बहुतों ने कहा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्होंने गुरु के वचनों को सच में अपनाने की कोशिश की, क्योंकि तब उन्हें अपने भीतर की असली स्थिति दिखी। लेकिन उसी के साथ यह भी कहा कि वही क्षण उनके जीवन का सबसे पवित्र क्षण था, क्योंकि उसी से यात्रा शुरू हुई। उन्होंने यह भी सिखाया कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो झुकता है वही फलता है, वे कहते थे। वृक्ष की टहनी जब फलों से भर जाती है तो झुक जाती है, वैसे ही जो भीतर से पूर्ण होता है वह अहंकार से खाली हो जाता है। और यही विनम्रता हर सच्चे साधक का आभूषण है। वे कहते थे, जिसने विनम्रता खो दी उसने ज्ञान खो दिया। इसलिए वे हमेशा अपने शिष्यों से कहते, जितना जानो उतना शांत हो जाओ, क्योंकि सच्चा ज्ञानी कभी ऊंचा नहीं दिखता,
वह सबके बीच होकर भी सबके भीतर समा जाता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी, क्या मुक्ति का कोई अंत होता है? वे मुस्कुराकर बोले, मुक्ति कोई स्थान नहीं, यह अवस्था है। जब तक तुम सोचते रहोगे कि कुछ पाना है, तब तक बंधन रहेगा। जब जान जाओगे कि सब पहले से पूर्ण है, तब मुक्ति घटेगी। यह बात सुनते ही श्रोता मौन हो गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद इसलिए कि पहली बार उसने जाना कि ईश्वर कोई मंजिल नहीं, बल्कि वही यात्रा है जो अभी चल रही है। आशुतोष महाराज जी का हर विचार, हर वाक्य मानो आत्मा के लिए औषधि था। वे कहते थे, जीवन तब तक अधूरा है जब तक तुम उसे जागरूक होकर नहीं जीते। और जागरूकता उनके लिए कोई कठिन साधना नहीं थी, वह तो प्रत्येक क्षण में उपस्थिति थी। वे कहते, जो खा रहा है बस खाए, जो चल रहा है बस चले, जो प्रेम कर रहा है बस प्रेम करे। जब मन भटके नहीं तब हर कार्य पूजा बन जाता है। और यही था उनका मार्ग, सरल पर गहरा, सामान्य पर दिव्य। आज जब उनके शब्दों को दोहराया जाता है तो लगता है जैसे समय थम गया हो। वे शब्द अब भी वही शक्ति लिए हुए हैं जो पहले दिन थी। जो कोई भी उन्हें सुनता है, उसके भीतर एक हलचल होती है, एक पुकार उठती है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न, यही जिज्ञासा, वही आरंभ है आत्मबोध का। आशुतोष महाराज जी ने कभी किसी को बंधन में नहीं रखा। उन्होंने सबको स्वतंत्रता दी, सोचने की, खोजने की, महसूस करने की। और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा थी कि उन्होंने हमें केवल उत्तर नहीं दिए, बल्कि प्रश्न करने का साहस दिया। और यही से यात्रा शुरू होती है। जब मनुष्य भीतर झांकता है, जब वह अपने अस्तित्व को देखने का साहस करता है, तब वह समझता है कि गुरु केवल बाहर नहीं, भीतर भी हैं, कि उनकी उपस्थिति किसी रूप या समय की मोहताज नहीं। वे अब भी हैं, उसी मौन में, उसी प्रेम में, उसी शांति में जो भीतर गूंजती रहती है। और जब साधक उस गूंज को पहचान लेता है, तब उसे एहसास होता है कि आशुतोष महाराज जी कहीं गए नहीं, वे तो उसके ही भीतर प्रकाश बनकर बैठ गए हैं, सदा के लिए।